इसमें कह रहा है कि पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत जो है ग्राम सभा के सदस्य कौन कहे जाते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य जो कहे जाते हैं, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क जो सदस्य होते हैं वह ग्राम पंचायत के सदस्य कहे जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन कहे जाते हैं ग्राम सभा के सदस्य? पंचायत क्षेत्र में जो मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं वह ग्राम सभा के सदस्य कहे जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था। यूनानियों को भारत से बाहर कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। तो इसका सही आंसर जो होगा, यूनानियों को भारत से बाहर करने का युद्ध जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। यूनानी कौन आक्रमणकारी था? तो सेल्यूकस निकेटस था। सेल्यूकस निकेटस जो है 305 ईस्वी में आक्रमण करता है भारत पर। कब? 305 ईस्वी में आक्रमण करता है वहाँ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित कर देते हैं उस युद्ध में। और सेल्यूकस निकेटस जो है अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। फिर उसके बाद अपना एक राजदूत जो है चंद्रगुप्त को देता है कि हमारी बेटी को देख रेख करेगा। तो उसका नाम रहता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है यहाँ चंद्रगुप्त के राज दरबारी बन के रहता है और यहाँ एक पुस्तक का नाम लिखता है जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका के लेखक जो है मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज क्या था? चंद्रगुप्त का दरबारी था। चंद्रगुप्त मेगस्थनीज किसके दरबार में पहले रहता था? तो सेल्यूकस निकेटस के दरबार में रहता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है एमएसपी क्या है। पूछा है एमएसपी क्या है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि भारत में मनामा जो है बहरीन में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक जीते गए हैं। जिसमें से 4 जो है स्वर्ण पदक और कितने जो है पदक जीते गए हैं। तो टोटल जो है 22 जीते हैं। क्या है? टोटल 22 हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा है संघ लोक सेवा जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से एक गैर योजना जो है व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा होता है। जो है कि गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम क्या है? तो उसका सही आंसर जो होगा ब्याज पर भुगतान। क्या होता है? ब्याज पर भुगतान। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा है जो डॉक्टर इनामुल हक हैं, डॉक्टर इनामुल हक ने 2022 में निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 2020 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि पथवे टू गार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पथवे टू गार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा महात्मा गांधी जी हैं। पथवे टू गार्ड के लेखक जो हैं इसके महात्मा गांधी जी हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है उस मराठा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़ा था। कौन था जो औरंगजेब के साथ बहादुरी से लड़े थे? तो सही आंसर जो होगा शिवाजी थे। शिवाजी थे। और शिवाजी को औरंगजेब जो है राजा की उपाधि भी दिया था। इन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था। कितने किलोग्राम का जो राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किए थे? यह 9,500 किलो का 9,500 किलो का जो है राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? तो इसको राज्यों का संघ बताया गया है।
राज्यों को संघ बताया गया था भारत के संविधान में। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा है, इम्नेस्टी जो है, इम्नेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? इम्नेस्टी पुस्तक के लेखक जो है अरविंद अडिगा। कौन है? अडिगा है, अरविंद अडिगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है महात्मा गांधी द्वारा जो है, महात्मा गांधी द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किए थे? महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के कितने जो अधिवेशन किए थे, जो अध्यक्ष थे उनके? तो महात्मा गांधी जो है मात्र एक कांग्रेस का अधिवेशन किए थे जिसमें अध्यक्ष थे। कहाँ के किए थे? तो 1924 में जो है बेलग्राम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1924 में बेलग्राम का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है भारत के संविधान के जो है निदेशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान में जो है, भारत के संविधान में निदेशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। इसका जो उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि किसमें जो एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली के सहभागी बैंक की शाखाओं में जो विशिष्ट पहचान करता है। क्या कोड होता है बैंकों की पहचान करने के लिए? तो IFSC कोड होता है। IFSC कोड जो है बैंक की एक पहचान होती है। क्या होता है? IFSC कोड। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि कह रहा है कि जो डोगरी भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जो डोगरी भाषा है किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा, डोगरी भाषा बोली जाती है ज़्यादातर असम में। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। डोगरी कहाँ बोली जाती है? असम में। आगे बात करें तो पूछा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग जो हुआ था नरसंहार किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं अपनी उपाधि, जिसे इनको मिला था नाइटहुड की उपाधि, इन्होंने वापस कर दिया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा है कि भक्ति प्रचारक जो है शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके जो है उसे लोकप्रिय बनाया है? भक्ति प्रचारक जो शंकरदेव हैं कौन सी भाषाओं का प्रयोग करके उन्हें लोकप्रिय बनाया है? जो शंकरदेव हैं इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग किया है। असमिया भाषा का प्रयोग किया है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, सुनामी का क्या कारण है? सुनामी का क्या कारण है? सुनामी का क्या कारण है? सुनामी एक दोस्तों जर्मन भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ होता है समुद्र तल में आने वाला भूकंप, उसे कहा जाता है सुनामी। समुद्र तल में आने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा है कि किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादित करता है? गुजरात है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो बिजली की क्षमता सबसे अधिक है वह महाराष्ट्र की है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, महाराष्ट्र की। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, जो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Mg से इसे प्रकाशित करते हैं, Mg से इसे पहचान करते हैं। ठीक, और बात करें तो इसमें यह मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है यह 12 होता है। क्या होगा? कितना? 12 होता है परमाणु क्रमांक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है ADB जो होता है, कह रहा कि ADB की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा, ADB जो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में, 19 दिसंबर 1966 को। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, बक्सर के युद्ध के बाद जो है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगल सम्राट को
प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, बक्सर के युद्ध के बाद जो है मुगल सम्राट को कितना पैसा प्रतिवर्ष देने के लिए बात कही थी, या 26 लाख रुपया देने का सहमति हुई थी, 26 लाख रुपये प्रति वर्ष। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है, कह रहा चुकी कमाटा जो है, चुकी कमाटा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चुकी कमाटा जो कि चिली में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो चुकी कमाटा है यह तांबा के लिए जाना जाता है, तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कहाँ है, चिली में है। आगे बात करते इसमें पूछा है लोकसभा में, कह रहा लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में अपना वोट डालने का अधिकार किसे होता है। टाई होता है दोस्तों जब दो पार्टी, जैसे पार्टी ए पार्टी बी, दोनों को 50-50 मत मिल गए तो उसमें दोनों बराबर हो गए, तो इसको कहा जाता है टाई। और टाई के रूप में एक मत देने का अधिकार होता है स्पीकर को। स्पीकर अपना वोट किसी को नहीं देता इनमें से। तो जब टाई हो जाता है उसके बाद अपने वोट का प्रयोग करते हैं जो हमारे सभा जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वह अपना एक वोट किसी को दे देते हैं तो वह पार्टी जीत जाती है, उसी को कहते हैं टाई। तो पूछा है वोट डालने का अधिकार किसे होता है टाई के रूप में, तो स्पीकर को होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है जुलाई, इसमें कह रहा है कि 2022 में, जुलाई 2022 में गुजराती जो है स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों में एक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो कौन किए हैं विमोचन, जो किए हैं इसका मीनाक्षी लेखी किए हैं। कौन, मीनाक्षी लेखी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कि जो है निम्न में से कौन 40 ईयर विद अब्दुल कलाम जो है अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। जो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है ये, शिवथानु पिल्लई हैं। कौन है, शिवथानु पिल्लई। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है तो कौन सी घाटी है, तो अराकू जो घाटी है ये पर्वत श्रृंखला में नहीं है, हिमालय के पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ये आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक पहाड़ी है, अराकू पहाड़ी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है, कह रहा कि होयसलेश्वर जो मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। होयसलेश्वर जो मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों 80 तक ही था। इसके आगे जो मैथ के क्वेश्चन हैं और गद्यांश के क्वेश्चन कुछ हैं तो उसको हम सॉल्व नहीं कराते हैं, उसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो आज का क्वेश्चन जो हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।